फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज को अभी डिटेल में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने एक एमसीक्यू सीरीज लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड साथ साथ स्टार्ट की है। तो आज उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक लर्निंग में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, आफ्टर दैट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद लर्निंग थ्योरीज, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या जिसको कनेक्शनिज्म या एसआर बोन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसको भी डिस्कस किया था। उसके बाद इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, आफ्टर दैट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद हमने दोनों में डिफरेंस, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस होता है, उस टॉपिक को भी डिस्कस किया है। एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड हम कर चुके हैं। देखिए, लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज का जो टॉपिक है, यानी कि अधिगम और अधिगम के सिद्धांत, एक बहुत ही ब्रॉड, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो एमसीक्यूज भी बहुत सारे होंगे। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस। देखिए, यहाँ स्टिमुलेंट नहीं है, स्टिमुलस आएगा, यहाँ पे एस आएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, यानी कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? मोटिवेशन, वर्क, कंडीशनिंग या लर्निंग। तो देखिए, हमने थ्योरीज भी की है, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो उसमें क्या होता है? स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स होता है, तो दोनों के बीच का जो संबंध या रिलेशन होता है उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच लर्निंग इज परमानेंट। देखिए, कौन सी लर्निंग परमानेंट होती है? बाय रॉट, बाय अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर सीइंग या बाय लिसनिंग। यानी कि किस तरह की लर्निंग जो है परमानेंट होती है? जो हम रटकर करते हैं वो, बाय अंडरस्टैंडिंग जो हम समझकर करते हैं, आफ्टर सीइंग देखने के बाद, या बाय लिसनिंग सुनकर। तो जो चीज हम समझ के साथ करते हैं, विद अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो लर्निंग परमानेंट होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्हाट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अनुसार लर्निंग के लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलस, सेकंड है रिस्पॉन्स, बोथ या नन। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या होता है? स्टिमुलस होता है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, उसके प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स किया जाता है। जैसे कि हमने थॉर्नडाइक ने जो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें देखा था। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अंजलि इज टीचिंग अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी टू हर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग अकर्स इन स्टूडेंट्स। देखिए, अंजलि जो है अपने स्कूल के बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रही है ज्योग्राफी का। तो ड्यूरिंग द लेक्चर व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग अकर्स इन स्टूडेंट्स, तो जब वो पढ़ा रही होती है तो बच्चों की लर्निंग किस प्रकार की होगी? रिसेप्टिव लर्निंग होगी, डिस्कवरी लर्निंग होगी, या मीनिंगफुल या रॉट लर्निंग। देखिए, रॉट का मतलब होता है रट्टा लगाना, तो सीखने, रट्टा लगाने वाली लर्निंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ा रही है और बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग भी नहीं होगी, मीनिंगफुल लर्निंग भी नहीं होगी। कौन सी होगी? रिसेप्टिव, क्योंकि बच्चे रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a learner does not intend to correlate the old information with the new one or understand the concepts he or she follows। देखिए, जब एक लर्नर पुरानी इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेट नहीं करता है, उसको कॉन्सेप्ट को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, तो वो क्या फॉलो कर रहा है? डिस्कवरी लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग, रोट लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, वो सिर्फ
कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है, रट्टा लगाने वाली लर्निंग को वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्कीनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज। देखिए स्कीनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? नथिंग बट पनिशमेंट, a biofeedback, a withdrawing or removal of a positive reinforcer or an instinctive drift। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है, ना ही बायो फीडबैक है, ना ही इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज किसी से रिमूव कर ली जाती है, यानी कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर को रिमूव कर लेना, विड्रॉ कर लेना, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Current positive reinforcement requires the individual to imagine performing a particular task or behavior followed by। देखिए किसी व्यक्ति को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा? जब कोई वो पर्टिकुलर टास्क करता है तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा? जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगे, जीरो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा या न्यूट्रल कॉन्सिक्वेंस होगा। देखिए किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर बिहेवियर या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, कब दिया जाता है? वो तभी दिया जाता है जब उस काम का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा तभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A very useful principle of learning is that a new response is strengthened by। देखिए लर्निंग के एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो न्यू रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन किसके द्वारा होती है? पनिशमेंट से होती है, रीइंफोर्समेंट से होती है, बायोफीडबैक या डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस के द्वारा। तो देखिए जब किसी भी न्यू रिस्पॉन्स को अगर रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो स्ट्रेंथन होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इन कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल एवरी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड, इज नॉट रीइंफोर्स्ड, इज समटाइम्स रीइंफोर्स्ड, इज एन इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट। देखिए कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमने स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की थी तो मैंने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को बिल्कुल डिटेल में करवाया था कि कितने प्रकार से रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है। एक होता है कॉन्टिन्यूस, दूसरा होता है पार्शियल। आगे पार्शियल जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है उसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में क्या होता है, हर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स किया जाता है, जबकि पार्शियल में क्या होता है, कभी कभी रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज अ रेशियो शेड्यूल स्टेटिंग अ रेशियो ऑफ रिस्पॉन्सेज टू रीइंफोर्समेंट। देखिए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में ये रेशियो शेड्यूल है जिसमें स्टेटिंग अ रेशियो ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि कुछ फिक्स रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये किस तरह का शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट का? वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है। देखिए वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है या फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है या फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है। तो ये होगा फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, यानी कि रेशियो शेड्यूल दो तरह से होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। तो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में कुछ पर्टिकुलर यानी कि फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज के बाद जो है रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जबकि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको वेरी कर दिया जाता है। और जो इंटरवल वाले हैं वो तो होंगे नहीं, क्योंकि इंटरवल का संबंध किससे होता है? टाइम से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रिस्पोंडेंट्स आर इलिसिटेड एंड ऑपरेंट्स आर नॉट इलिसिटेड बट दे आर। देखिए रिस्पोंडेंट्स इलिसिटेड होते हैं लेकिन जो ऑपरेंट्स होते हैं वो इलिसिटेड नहीं होते। इलिसिटेड का मतलब होता है टू गेट समथिंग। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इमिटेड स्पॉन्टेनियसली, इमिटेड वॉलंटरीली, परमानेंट रिस्पॉन्सेज और टेम्परेरी रिस्पॉन्सेज। देखिए परमानेंट और टेम्परेरी रिस्पॉन्सेज तो बिल्कुल नहीं है,
यानी कि ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, और ना ही वॉलंटरीली यानी कि स्वेच्छा से उत्सर्जित होने वाली क्रियाएं भी नहीं है ये, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में देखा था कि जो पेवलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग जो है फूड को देखकर सैलिवेट करता है, तो वो एक इनवॉलेंट्री अचानक से होने वाली यानी कि अपनी इच्छा के बगैर होने वाली जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज भी नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों ही अचानक से उत्सर्जित होते हैं यानी कि इमिटेड स्पॉन्टेनियसली। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।